औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन मुईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल अहदिल मुतआल सलवातुन अला इबादिहिल मुख्तार अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ालल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। दरूद बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील और सरकार की सलामती के लिए दरूद पाक का हदिया तमाम अहबाब मिल के पढ़ो। तमाम मोमिनीन की हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई, बीमारों की शिफायाबी और रिस्क में बरकत के लिए भी दरूद पाक का हदिया बारगाह कसो। जी, और खुसूसन बे औलाद मोमिनीन को और हमारे भाई की औलाद के अता के लिए शहजादे अली असगर के सदके में बारगाह अली असगर में दरूद पाक का हदिया। मशहूर ज़माना आया मुक़द्दसा मैंने तिलावत की है, बिल्कुल मुख्तसर सी मेरी गुजारिशात होंगी। मेरे अजीज़ हैं, मेरी तबीयत नहीं ठीक 10 मुहर्रम से मैं बेड रेस्ट पे था। वादा था, अजीज़ों ने बार बार कहा, मैंने फिर यही कहा कि जितना मैं पढ़ सका, जितना मैं मुझे ताकत मालिक ने अता की, उतनी ही ड्यूटी इंशाल्लाह। तबीयत मेरी नासाज है और मैं यकीन रखता हूँ आप सब की ठीक है, जो चुप है उनकी भी ठीक है। फरमान हो रहा है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। बहुत से लोगों को आयत, जिसे आयत नहीं उसे तर्जुमा याद है। फरमाया हबीब आप अपनी पाकीज़ा ज़बान से खुद कह दीजिए, इस कार नबूवत का कोई अजर न तुम दे सकते हो न तुम्हारी हैसियत है। आप मुझसे ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। इस कार नबूवत का अजर तुम्हारे बस की बात नहीं, जो तुम्हारे बस में है बस वही तलब कर रहा हूं। देना चाहते हो तो वो ये है कि तुम मेरे करीबियों से मवद्दत करो। सुभान अल्लाह। ये कार नबूवत ला इलाहा इल्लल्लाह से लेके नमाज तक, नमाज से रोजे तक, हज से ज़कात तक, जितने भी अमाल हैं ये सब हैं कार नबूवत। इनका अज्र है रसूल के करीबियों से मवद्दत करना। अगर मवद्दत की है तो नमाज भी कबूल, हज भी कबूल। बिल्कुल ऐसे ही एक बंदा तो 10-15 हजार रुपए का सूट लेता है महंगा, 2000 रुपए दर्जी को सिलाई नहीं देता। सुभान अल्लाह। को सूट है 15,000 रुपए का, सिर्फ 2000 सिलाई नहीं दी दर्जी को। उन्हीं कपड़ों में अगर नमाज पढ़ेगा क्या हो जाएगी माशाल्लाह। इस मोहल्ले वालों की हो जाएगी। हंसना नहीं, जरा दसिया जाए नहीं ना होनी। क्यों भाई? सिर्फ 2000 रुपए सिलाई है, को 15,000 रुपए का सूट है, वो निकाल लो, 13,000 तो पीछे हैं, तो नमाज तो हो जानी चाहिए। एक अक्लमंद बंदा कहेगा क्योंकि इसने आजिर की उजरत अदा नहीं की। इससे शादी दलील शेख बुरा वालों नहीं हो सकती, क्योंकि इसने उजरत अदा नहीं की। अब आमिल का अमल इसमें कबूल नहीं।
इसमें एतकाफ भी बैठेगा तो कबूल नहीं है। अब अगर हाजी साहब हर रमजान के रोजे मक्के में रख के मर जाए, मवद्दत नहीं है, कुछ भी कबूल नहीं है। सुभान अल्लाह। सलामत रहिए। आ जाइए, आगे आ जाइए। यार मैं सुना सी मलंग उठिया तो इन्हें कोई बड़ा वड्डा कोई मलंगा, तू भी कमजोर होया मेरे यार। नाराए हैदरी इतनी हद तक होना चाहिए। अगली दफा मवद्दत इतनी जरूरी है, 2-3 मिनट तबीयत के चाहिए मुझे। मवद्दत इतनी जरूरी है जितनी अल्लाह की तौहीद जरूरी है जी, क्योंकि अमर तौहीद कुल हो अल्लाहु अहद और कुल ला असअलुकुम, सीगाए अमर का आगाज है दोनों में। तो मवद्दत भी उतनी वाजिब है जितना ला इलाहा इल्लल्लाह वाजिब है। पहला सवाल मवद्दत है क्या, क्योंकि हुक्म जो है करनी है, हर कलमा पढ़ने वाले ने करनी है। तो फिर समझना है कि मवद्दत है क्या। देखिए, दो मुश्तरक लफ्ज हैं, एक है मोहब्बत, एक है मवद्दत। तमहीद तकरीबन तमाम हुई। बिस्मिल्लाह हुजूर। मैं पहला जुमला अर्ज करने लगा हूं। अब दाएं बाएं उम्मीद है कि आप नहीं देखेंगे, तवज्जो मिंबर की जानिब होगी। मोहब्बत मवद्दत, हुक्म मवद्दत का है, मोहब्बत का नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मोहब्बत नहीं करनी, मोहब्बत भी करनी है, लेकिन मोहब्बत पे रुकना नहीं। मैं पाकिस्तान से बाहर कहीं पढ़ रहा था, हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, बिलाल काज़मी, लखनऊ से, वो मेरे पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा एक जुमला मेरी तरफ से कह दीजिए, तो ये हदिया मैं उन्हीं की तरफ से कहने लगा हूं। उन्होंने कहा था कहिए कि मोहब्बत मवद्दत के आदाब सिखाती है। सुभान अल्लाह जी। मोहब्बत करनी है लेकिन इस पे रुकना नहीं। बिस्मिल्लाह शादी, आप ज़ियारत की आपकी। मोहब्बत पे रुकना नहीं, करनी है मवद्दत। मवद्दत और मोहब्बत में क्या फर्क है, मैं पहला जुमला कहने लगा हूं जो बाहर तक भी खड़े हुए हैं। मोहब्बत और मवद्दत जब तक फायदा पहुंचता रहे मोहब्बत रहती है। मैं फिर दोहरा देता हूं, जब तक नफा मिलता रहे मोहब्बत रहती है। जब नुकसान शुरू हो, मवद्दत क्या है, बेदार है। जितना जितना नुकसान बढ़ता जाए मवद्दत उतना उतना जोश में आती है। एक इराकी शायर है, वो फरमाते हैं फ़अम्मल मवद्दतो अन युरक्कसो बिस्बिल मदरसहू में, वो कहते हैं मवद्दत को रक्स ही तीरों की बारिश में करना आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हुजूर। मवद्दत एक सवाल है, बड़ा पुराना है। बिस्मिल्लाह भट्टी साहब, मेरे जानने वाले ढेर सारे आ गए ने, मैं कहना लुक लुक के बैठे ने। साल च 1-2 बारी तो मैं शेखपुर आई जाता हूं। एक बड़ा पुराना सवाल है, मशहूर सा, मेरे दिल में भी था, आप में से अक्सर के दिल में ये सवाल होते भी हैं, दिल में भी होता है। यार वजह क्या है? मवद्दत का ज़हन में रखिए, ये नफा नहीं देखती जी, मवद्दत सौदा नहीं। सवाल बड़ा पुराना है, वजह क्या है? हम 14 को माने, जमाने को कहे कि तुम बेवारिस हमारा वारिस है, अब्बास के अलम हम उठाएं, हक के सैयदा के लिए हम लड़ें,
कुर्बानियां दे, बच्चे कटाएं, घर जलवाएं। बंदे कहते हैं फिर भी परेशानी नहीं जाती, मुश्किलें सिर्फ हमारे ही घर का रास्ता देख चुकी है। मैं एक गुजारिश करने लगा हूं शेखोपुरा वालों, अगर तुमने 14 को माना है फिर भी परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, इस दुख तकलीफ के बावजूद भी अगर तुमने 14 का डर नहीं छोड़ा, फिर मुबारक हो, तुम मुवद्दत पे कायम हो। यह मवद्दत की अलामत है जी, ये अलामत ही मवद्दत की है। गुजारिश करने लगा हूं, कोई अली को इसलिए नहीं मानना कि मन्नत पूरी हो, शायद के तेरे दिल को, अली को इसलिए नहीं मानना कि मन्नतें पूरी हो, अली को इसलिए मानना है कि अली जैसा कायनात में है ही कोई नहीं। उसे कहने मेरे मालिक भूखा हूं तो भी तेरा, रिज़्क की बारिश हो तो भी तेरा। या अली सलामत रहिए बेटा जी। मवद्दत तकलीफ में भी कायम रहती है, कम नहीं होती। मोहब्बत और चीज है। जो मोहब्बत वाले थे ना, जैसे ही गनीमत की उम्मीद लगी, बाकियों को मैं फिर एक एक करके कान में कहूंगा, वाह मैंने कहा क्या है जी। जो मोहब्बत वाले थे, जैसे ही बाले गनीमत की उम्मीद लगी, डर भी छोड़ दिया, डर्रा भी छोड़ दिया, माले गनीमत पे टूट पड़े। जैसे ही पता चला कि बाद अल्लाह नबी शहीद हो गए हैं, वो भाग पड़े। जो मवद्दत वाला था, उसे किसी शय का लालच नहीं था, वो वापस नबी को बचाने आ रहा था। मवद्दत या अली। चलिए एक मवद्दत का नमूना दिखाता हूं आपको करबला से। एक तमसील है पूरी मवद्दत की, जिसे देखना है और मवद्दत सीखनी है। हजरत हबीब 70 से 80 साल का बूढ़ा, जानते हैं हालत क्या थी? एक हाथ में असा, एक में तलवार। मेरे जाने देखिएगा, 70 से 80 साल उम्र, एक हाथ में तलवार, एक में असा, कमर। मवद्दत बहाने नहीं बनाया करती। झुकी हुई कमर से हबीब मैदान में जाने लगे। शब्बीर मौला ने पूछा, लिमालम तरकबला फरसिन, घोड़े पे क्यों नहीं बैठ रहे? उसने कहा, तेरे इश्क में जो पांव पे चल के जाने का लुत्फ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, मैं जितना पढ़ गया मुझे इतनी भी उम्मीद नहीं थी इतना भी मैं पढ़ सकूंगा। मेरे अजीज से उन्होंने कहा कि कोई और ना भी आए तो खैर है, आपसे शिकवा है क्योंकि मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। तो मैं उसी वादे को पूरा करने के लिए और हाई पोटेंसी इंजेक्शन लगवा के इस लायक हुआ हूं कि मैं खड़ा हो सकूं। ये आपकी चले मोहब्बत है, जितना आप मुझसे शफकत फरमा रहे हैं इस बीमारी में भी। मैदान में आए हजरत हबीब, दो मिसरे सुनाऊं? वैसे तो पाकिस्तान में उर्दू अदब का कत्लेआम हो चुका है, 40वां बाकी है। जो शायरी के साथ हो रहा है ना यहाँ, मैं भी दो मिसरे सुनाना चाहता हूं। मैं खुद लिखता भी हूं, पढ़ता भी हूं, मिंबर से पढ़ता भी कम हूं, लेकिन अगर कभी पढ़ा है तो फिर मायार पे पढ़ा है। जिसे कोई अरूज का, इंशा परदाजी का, बाहर का, जखामत का कुछ है दिलचस्पी। और शेखोपुर और शेखोपुरा के बाद ये मोहल्ला, अगर इनको नहीं पता तो फिर किसी को नहीं पता। लिखने वाले बुजुर्ग भी चल बसे, तो मैं निरी खुशामद कदी की नहीं, किसे दी भी।
इंजी मैं झूठा बोलिया मैं फलाना चंगा लिखता फलाना मैनू पता मैं खुद लिखदा वा। दो मिसर सुनाने लगा हूं जिसे पता है कि शेर किसे कहते हैं उसकी नजर करने लगा हूं। जिन्हें निरा हा हा करनी उन्होंने नहीं समझ आनी। कोई ना हुआ शब्बीर के हबीब की माने हजरत हबीब झुकी हुई कमर गोल कमर लकड़ी के सहारे पे जा रहे हैं। कोई न हुआ शब्बीर के हबीब की माने कमर कमान है पर जा रहे हैं तीर की माने। सलामत रहिए। बिस्मिल्लाह। कमर यानी जिन्हें लुत्फ आया उन्हें मेरी तरफ से वाह। बाकी शरीके सवाब रही है। जरा 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 तलमी और बिदाए देखिएगा। कमर कमान है पर जा रहे हैं तीर की माने। आए लड़ने जागिएगा। झुकी हुई सामने देख नहीं सकते हबीब। मवद्दत ज़हनों में रहे कि जब दुख हो तो मवद्दत लुत्फ लेती है, जब परेशानी हो तकलीफ हो तो मवद्दत सरूर लेती है। झुकी हुई कमर से सामने नहीं देख सकते, बस अपने तजर्बे की बुनियाद पे हमला कर रहे हैं। जी दुश्मन नजर नहीं आ रहा, नीचे जो देख रहे कमर जो झुकी हुई है तो बस 1 2 3 4 5 6 मारे। मैं पूरा अशरा भी पढ़ चुका हूं, जानते हैं। मैंने अशरे में भी आपको गिन के नहीं कहा 1 2 3 4। मैंने मजलिस पढ़नी है और मुझे पता है मैंने पढ़नी है। जो खड़े हुए बाहर तक भी चेहरे मेरी नजरों के हिसार में है। 6 बंदे मारे। इब्ने साद आगे बढ़ा, उसने कहा शामियों शर्म करो, तुम्हें वो मार रहा है जो तुम्हें देख भी नहीं रहा। मैंने कुछ कहा है, अगर बेदार है तुम्हें कत्ल वो कर रहा है। सुभान अल्लाह। जो तुम्हें मारो इसे जल्दी करो, बेइज्जती कर रहा है तुम्हारी। एक बंदा छुपता हुआ आया, उसने आके हबीब की पुश्त में छुप के नेजा मारा। तलवार भी गिर पड़ी, लकड़ी भी गिर पड़ी। बूढ़ा था, कोई बुरा कहता, लेकिन बुरा तब कहता जब किसी बुरे का मानने वाला होता। जागिएगा। मवद्दत ज़हनों में है जो हबीब ने कहा। मैं एक जुमला भी कह दूं, मेरी तरफ से हाजिरी मुकम्मल है। तलवार गिर पड़ी, कमर पे हाथ आए, यूं कमर सीधी की। फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लाह फज़ा रिज़ा का सनत बेहक़्क़िल हुसैन। तू हम्द के लायक है, तूने हुसैन के सदके में बूढ़े को फिर जवान कर दिया। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। बिस्मिल्लाह। वाह बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बेटा। वाह या अली। सलामत रहिए। ये जोश है हबीब की मवद्दत का जी, कि जवानी अब आप पे भी उमड़ने लगी है। ये है मवद्दत का पहला एक नमूना। एक नमूना जल्दी जल्दी मैं और दिखाता हूं। एक बद्दू ने चोरी की थी, पछतावा हुआ कि मैंने चोरी क्यों की, शिया तो अली का हूं। सुभान अल्लाह। उसने कहा शिया मैं अली का हूं, हरकतें ये कर रहा हूं। सीधा मौला के या सैयदी या मौलाई कद सरक। तो शेखोपुरा वालों, ये अली पे लोगों का यकीन है, अदले अली पे। बद्दू को पता है कि मैं अली के पास जाऊंगा सजा देगा, मैं हाशर में जलील नहीं होऊंगा। मैंने तारीख में वो बंदे भी देखे हैं जिन्हें सगा बेटा कहता है जुर्म मैंने किया है, लेकिन मुझे वो मारे जिसने खुद न किया हो। सुभान अल्लाह,
चलिए अब शामिल हो गए हैं सब। उसने कहा मौला मैंने चोरी की हाथ काटी है। फरमाते हैं सजा जानता है? उसने कहा मौला हाथ कटेगा। फिर भी कह रहा है जी मौला। क्यों? ताकि वहां रुसवा ना हूं। सुभान अल्लाह। हजूर फरमाया सासा मेरी तलवार लाओ। लाए तलवार। अली ने हाथ काटा। आप जानते हैं हद जो जारी होती थी, अब ये इसे कहा तो जाता था ना कते यद, लेकिन यहाँ यद से मुराद हथेली नहीं होती थी, इसमें उंगलियां होती थी, आज़ाए सजदा नहीं होते थे। तो वो काटा हाथ। इसने कहा सरकार मेरा कटा हुआ मुझे दीजिए। इस बद्दू से सीखना है कि मवद्दत कैसे होती है। अनपढ़, चिट्टा अनपढ़, कटा हुआ हाथ हाथों पे उठाया, बाहर निकला, कूड़े पे के ढेर पे यूं उछाल के फेंक दिया। अब हाथ कटा हुआ है, मवद्दत याद है? दर्द में, तकलीफ में, परेशानी में, मुश्किल में बढ़ जाती है, कम नहीं होती। अब कटा हुआ हाथ है, खून निकल रहा है, कुछ अच्छा तो नहीं इसके मुंह से निकलना चाहिए, लेकिन ये बाजार से गुजर रहा है। लोग पूछ रहे हैं माँ बालों का या अस्वद, और हबशी गुलाम क्या हुआ तेरे साथ? मन काता यमीन। चुप। मेरी थां ते कोई होर जाकर होंदा उन्हें आखना सी तुहाडे वांगू चुप, ते तुहां को नारा भी मारना सी। सही गल जी। या अली जी चुप बिल्कुल। चलते चलते 1 2 3 4 किसी को जवाब नहीं दिया। एक चौक में आया, चौक में एक मुनाफिक खड़ा था, उसने यही सवाल किया। उसने कहा माँ बालों का यासवद मन काटा यमीनक, किसने काटा तेरा हाथ? उसने कहा रोक, पीछे बहुत सौ ने पूछा है लेकिन तुझे जरूर बताऊंगा। मेरे ख्याल में जो उसने बताया है आपका सुनने पे दिल नहीं लग रहा मुझे। उसने कहा पूछा बहुत सोने है, बताऊंगा तुझे, क्योंकि मैं जानता हूं तूने जान के पूछा है। तुझे पता है काटा अली ने है, सजा भी मिलेगी, दर्द भी है। तूने सोचा मैं बुरा कहूंगा, काटा है, लेकिन बताऊं कैसे काटा? सादी सी बात है, सीधा बता देता अली ने काटा। नहीं, ऐसे नहीं बता रहा। चौराहे पे खड़ा हुआ, या लसूक हलुम इलैया, बाजार वालों दुकानें बंद करो, आओ मैं बताने लगा हूं मेरा हाथ किसने काटा है। ये है मवद्दत की मेराज। ये बद्दू बता रहा है, इसने अरबी में एक कसीदा पढ़ा है। इस कसीदे की ट्यून भी किसी ने बनाई, ते लै भी किसी ने बनाई। ये सारा कुछ बद्दू दा जे, ते मैं पढ़न लगा जे। उसने कहा मन काता यमीन की, तेरा हाथ ये बता रहा मिंबर वहां चौक पे खड़े होके कहता है योहन्नास काता यमीनी अमीर अल मोमिनीन। अली वाले जाहिल नहीं होते, मेरे मौला खुद फरमाते हैं नल्लज़ी लमस को नफी कलूबिल जोहला, मैं जोहला के दिल की बस्ती में बसेरा करता ही नहीं हूँ। जिसे समझ में आ जाए वो साथ शामिल रहे, बाकी तर्जमे में आएंगे। ये बद्दू कह रहे ऐसे लोगों मैं बताऊं, कद काता यमीनी अमीर अल मोमिनीन वकाता यमीनी कायदा गुर्रल मुहज्जलीन वकाता यमीनी सय्यद अल वसीयीन वकाता यमीनी वसीया रसूल रहमत लिल आलमीन वकद काता यमीनी सलात अल मोमिनीन वकद काता यमीनी अल्लज़ी हुब्बुहु निजातुन व बुग़्ज़ुहु नारुन काता यमीनी अल्लज़ी वलीद अल काबत वल वजा बैतुल मामूर वकाता यमीनी मन नसर कुल्लु नबिय्यन सिररन व नसर मुहम्मद अल मुस्तफा सिररन व जहरन वकाता यमीनी अल्लाह काता यमीनी अल्लज़ी जअल यदहु यदुल्लाह व ऐनुहु ऐनुल्लाह व लिसानुहु लिसानुल्लाह व वजहुहु वजहुल्लाह व नफ्सुहु नफ्सुल्लाह। सुभान अल्लाह।
जी आप जी मैं बाखुदा मैं ममनून आपका, मेरी नज़ारी सेहत पे आपने करम फरमाया, आपकी समातें अब तकरीबन तैयार हो चुकी हैं। सर पहली गुजारिश करूं, जब परेशानी में शिकवे की बजाय शुक्र निकले, यकीन कर लेना तुम मवद्दत पे कायम हो। जब मुंह से ये ना निकले वाह गाजी तुझे माना फिर परेशान, बल्कि ये निकले गाजी तेरे करम के क्या कह रहे हैं, समझ लेना तुम मवद्दत पे कायम हो। तर्जुमा करे जी दो चार जुमलों का जल्दी जल्दी जी। बिस्मिल्लाह बोलो। वाह हैदरी जी अब ऐसे साथ जल्दी जल्दी मेरा दीजिए मैं मुकम्मल करूं। कहता है लोगों आओ बताऊं, मेरा हाथ उसने काटा है जो चमकते हुए माथे वाले लोगों का इमाम है। सुभान अल्लाह। जो नूरानी माथे वालों का इमाम है, मेरा हाथ उसने काटा है जिसने हर नबी की छुप के मदद की, मुस्तफा की छुप के भी की, जाहिर में भी की। मेरा हाथ उसने काटा है जो हुसैन का भी बाबा है। नहीं नहीं, मेरा हाथ उसने काटा है जो हुसैन का भी बाबा है। हुसैन ने कहा था ना कि तू बैत मेरी नहीं ले सकता, बद्दू बता रहा है जिसके बेटे की बैत मुमकिन नहीं, ये उस हुसैन का भी बाबा है। मैंने सारा छोड़ दिया, एक लंबा कसीदा है सारा। दो जुमलों का तर्जुमा जो मेरे पसंदीदा जुमले हैं, खुलासतन बड़े हसीन जुमले। खतीब का हर जुमला खतीब यही कहता है जी बेमिसाल है, मैं भी यही कह रहा हूं, क्या हसीन जुमला है, तवज्जो से सुनिएगा। कहता है मेरा हाथ उसने काटा है जिसके हाथ को अल्लाह ने अपना हाथ कहा है। सुभान अल्लाह। मेरा हाथ अल्लाह के हाथ ने काटा। ये हजरत उमर का जमाना था, हजरत उमर का, तारीख इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर का जमाना था। हजरत उमर का जमाना था। मौला अली तवाफ फरमा रहे थे। हजरत उमर का जमाना था। मौला अली साथ में एक और बंदा भी तवाफ कर रहा था। कारी जान मोहम्मद, अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, शेखोपुरा में बहुत पढ़े हैं, मैंने भी बचपन में उन्हें यही सुना। हमारा बिल्कुल लड़कपन था, तालिब इल्मी का तालिब इल्म थे हम। तो हमारे एक तालिब इल्म दोस्त मजलिस पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा जी फुला किताब मतबुआ मिस्र, फुला किताब मतबुआ बैरूत, फुला किताब मतबुआ लुबनान। कारी साहब पीछे बैठे हुए तो उन्होंने कहा शाबा वे तेरे नेड़े दी ना दसी, ना कोई बैरूत जावे, ना हवाला लबने ते ना गल मुकनी है। तो मैं तो लुबनान नहीं जे घलन लगा, मौलाना शिबली की किताबें पंजाब यूनिवर्सिटी के निसाब में हैं जी। आपको ना बैरूत जाना पड़ेगा, ना आपको मिस्र जाना पड़ेगा। किसी भी अपनी गवर्नमेंट की लाइब्रेरी में चले जाइए, किताबें आपको ढेरों में मिल जाएंगी। हजरत उमर का जमाना था। मौला अली तवाफ कर रहे थे। एक बंदे ने घटिया हरकत की जो आदाबे तवाफ के खिलाफ थी। अली मौला की नजर पड़ी, सरकार ने उसे थप्पड़ मारा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफी बात गर्मी में बंधे हुए हैं जो मैंने खुलवाने हैं। मौला अली ने इसे थप्पड़ मारा। ये शिकायत लेके हजरत उमर के पास आया। वाह ना करे अजय सुभान अल्लाह बन दिए। इसलिए आके कहा, अय हजरत उमर, आपके जमाने में अली ने मुझे बैतुल्ला में थप्पड़ मारा है। उन्होंने कहा पक्की बात है, मारा है। कहने लगा गवाह साथ लाया हूं। जब गवाही मिल चुकी, हजरत उमर ने तख्त छोड़ा, आके इसे एक और थप्पड़ मारा। उसे कहा हजरत मैं तो अली के खिलाफ आया था, बेदार है। हजरत उमर कहने लगे तुझे थप्पड़ अली ने नहीं मारा, बल अन्नहू राका मिन उयूनिल्लाह व हद्दका बियदिल्लाह। तुझे अल्लाह की आंखों ने जुर्म करते हुए देखा और अल्लाह के हाथ में। सुभान अल्लाह। ये थप्पड़ तुझे, वो जो पीछे भी खामोश बैठे हुए हैं, हजरत उमर का फैसला। या हजरत उमर का फैसला कि थप्पड़ तुझे अल्लाह के हाथों ने मारा है। बुजुर्ग तो मुझसे बड़े आलिम हैं, नौजवान जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं, इनको तंग किया जाता है, उन्हें मैं एक हाल देने लगा हूं। अक्सर कहा जाता है कि हजरत अली ने फुला की बैत की, फुला की बैत की। आपको कोई कहे तारीख का हवाला नहीं देना, हजरत उमर का ये वाकया सुनाना है और यही बताना है हजरत उमर के बकौल अली के हाथ अली के नहीं है। ये फैसला हजरत उमर का है, अली के हाथ अल्लाह के हाथ है। उन्हें कहिएगा अब वो बंदा बताओ जो अल्लाह के हाथों से बैत लेगा। सलामत रहिए जी। आप यार सलामत, बस तमाम हुई जहमतें। मेरी जितनी थी मुझ में ताकत समेटने लगा हूं। एक बंदा गुजर रहा था यहीं से, उसने देखा, ये सुना, सीधा मस्जिद कूफा में, या मौला ये सैयदी या अमीर अल मोमिनीन, ओ मेरे मौला, ओ मेरे सरदार, ओ मेरे अमीर, अभी अभी एक बद्दू का हाथ काटा है आपने। अली फरमाते हाँ काटा है। मेरा शिकवा कर रहा होगा, कोई बुरा भला कह रहा होगा। या अली यही तो समझ नहीं आती, अल्लाह जाने तलिस्म किबरियाई की कौन सी तजल्ली है तूने हाथ काटा है, वो कसीदे पढ़ रहा है। अली फरमाते लोग शिकता तो शियती बिल मिकराव इरबन इरबा सुम्मा हरक तो सुम्मा फन फजर फिल हवा फयस्मन नास मिन कुल्ल ज़र्रतिन अलियो हक्कन। अली कहते यही तो मेरी विलायत का कमाल है। मैं अगर अपने मवाली को कैंची से टुकड़े टुकड़े कर दूं, फिर उन टुकड़ों को आग लगा दूं, फिर राख को हवा में उड़ा दूं, उड़ते हुए हर जर्रे से आवाज आएगी अली हक है। ये बेटा आप सलामत रहो। इलाही सलामत रहिए। उन्होंने कहा मौला वो आपकी तारीफ कर रहा है। इस पूरे कलाम में दो जुमले हैं जो अंदर में तब्दीली पैदा करने वाले हैं। मुझे नहीं पता, मैं नाराजगी भी नहीं, किस पे ये जुमला कैसे उतरना है। बाखुदा अभी ने लू लू खलो जाना। बद्दू था, कोई शिकवा नहीं, और मैंने नहीं कहना कि आप बहुत सुने, हर बंदा इसको अपने मायार के मुताबिक लेगा। मौला आपकी तारीफ कर रहा है, कहते हसन जी बाबा जाओ बाजार में मेरा भाई मेरा कसीदा पढ़ रहा है, बुला लाओ। मैंने कहा ना मेरी नाराजगी है ही नहीं किसी से। हर बंदे ने इसे अपने अब्बा यार के मुताबिक ये जहनों में रहे।
दरूद पढ़िए। मुझ में इतनी ताकत थी, मैं मसाइब भी नहीं पढ़ूंगा, भाई पढ़ेंगे तो तफसील से इंशाल्लाह आपको मसाइब भी सुनाएंगे। मैं इसी पे तमाम करने लगा हूँ। ज़हनों में रहे, अली ने भाई कहा है, वो यौम मवाखात जिसे भूला हुआ हो याद करा दूं। महाजिर और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया, आखिर में अली बच गए। का सरकार मुझे किसी का भाई क्यों नहीं बनाया? का या अली मैंने किसी को किसी का अंदाजे से भाई नहीं बनाया, मैं अल्लाह की हुज्जत मैंने सबके अंदर झांका है। जिसकी नीयत जिससे मिलती थी, जिसके इरादे जिससे मिलते थे, जिसके प्रोग्राम जिससे मिलते थे, उसको मैंने उसी जैसे का। इस पूरे मजमे में ना कोई तुझ जैसा है ना कोई मुझ जैसा है। जिसे नबी ने अपने लिए चुना था। आए सरकार हसन चचा बाबा बुला रहे हैं। फिर एक खूबसूरत बात आया, या सैयदी या मौला या अमीर अल मोमिनीन का तलब था नहीं, मौला मुझे तलब किया आपने, जाग रहे हो? फरमाया हाँ। मौला दूसरा काटना है। दूसरा काटना है। फरमाया नहीं, जो काटा था वो जोड़ना है। कहा है कटे हुई उंगलियां, उसने कहा मौला बदअकीदा नहीं, गुनहगार हो, आपने काटा मैंने फेंक दिया। फरमाया गम न कर, हाथ आगे बढ़ा, कटा हुआ हाथ आगे किया। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी अबा डाली, बायां हाथ बुलंद किया, या साबे अतल अस्वाद हलुम इला यदही वल हिक हो, हबशी की उंगली हो, जहां जहां हो उड़ के आ जाओ। सुभान अल्लाह जी। उड़ती हुई उंगलियां आई, हाथ के साथ जुड़ी, जुड़ गया हाथ, छुड़ाने लगा। फरमाया अब कहां जाने का इरादा है? मौला जिन्हें कटा हुआ दिखाया था उन्हें जुड़ा हुआ दिखाना है। मालिक आपको सलामत रखे, रहमत है तमाम। आखिरी जुमला, फिर उसी चौक में उसी मुनाफिक के सामने, थोड़ी देर पहले शौक था ना तुझे, किसने काटा पूछ किसने जोड़ा? इसने यहां फिर कसीदा पढ़ा, एक ही जुमला यही आखिरी। फिर चौराहे पे हलुम्मो इलैया या हलसूक, बाजार वालों मेरी जानेब आओ। आए सब, कटा हुआ देखा था, सबने कहा देखा था। जुड़ा हुआ देख रहे हो? देख रहे हैं। बताया था किसने काटा? बताया था। अब सुनो जोड़ा किसने? बता। कहते काटा यमीनी बेअदलिल्लाह है वल्लाह का बेफज़ल ही, उसके अदल ने काटा था, फजल ने जोड़ दिया है। वमा अलैना इल्लल बलाग।